नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री। पहले पढ़ने के लिए उपस्थित हो अपने स्थान में। मनीष जी यूएसए वो प्रस्तुत करेंगे। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारा प्रश्न ये है कि दाल और दही एक साथ क्यों नहीं खाना चाहिए? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या सुंदर पार्टनरशिप किया है इन लोगों ने। एक बार जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। तीन ने कितनी अच्छी संयोजना से अपनी बात रखी। देखो, दाल और दही क्यों नहीं खाते? दही और दाल या कोई भी दलहन जब मिलता है और उसमें हम लोगों की लार लगती है, समझ गए, थूक लगती है, तो उसमें जीव उत्पन्न हो जाते, कीड़े हो जाते, समझ गए। इसलिए इसको बोलते हैं द्विदल। कोई भी दो दल वाला अनाज होता है जिसके दो दाने बनते हैं, उसको दही के साथ, छाछ के साथ नहीं लेना चाहिए, समझ गए। चलो, हाँ बोलो गौरव। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मुझे एक शंका हमेशा रहती है कि हम जब भी शाम को मंदिर जाते हैं तो हमको बोला जाता है कि मंदिर की घंटी नहीं बजानी चाहिए और भगवान की परिक्रमा शाम को नहीं करनी चाहिए, तो ऐसा क्यों है उसमें? बहुत अच्छा सवाल। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार मनीत और बैनाड़ा परिवार का जोरदार अभिनंदन कर दें। ये अमेरिका में निवास करते हुए भी बड़े धर्मनिष्ठ हैं और ये संस्कार पूरे परिवार पर दिखाई पड़ रहा है। मैं भावना भाता हूँ कि ऐसे ही संस्कार इनके बने रहे। परसों के दिन यहाँ आए थे और आते ही अपना मनोभाव प्रकट किए। इन्होंने गुणायतन से खुद को नहीं, अपनी पीढ़ियों को जोड़ लिया है। एक बार इनका जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। आपने जो सवाल किया कि हाँ, मंदिर की घंटी हम क्यों नहीं बजाते रात में और परिक्रमा क्यों नहीं लगाते? देखिए, हम लोग बहुत संवेदनशील हैं। जैन धर्म में प्राणी मात्र के हितों की बात पर बल दिया गया है। रात्रि में पशु पक्षी सब आराम करते हैं और घंटा बजाता है टन, तो सबकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। तो पक्षियों की नींद खंडित ना हो, इसलिए रात में घंटा नहीं बजाते, दिन में घंटा बजाते, समझ गए। जैन परंपरा में इतना सूक्ष्मता से ध्यान दिया गया, किसी परंपरा में ऐसा ध्यान नहीं दिया। इसलिए आपने देखा होगा मंदिरों में रात में घंटे में कपड़ा बांध दिया जाता है ताकि बजाने का कोई विकल्प ही ना हो। इसी तरह परिक्रमा, चूँकि पुराने ज़माने में जितने भी मंदिर बनते थे परिक्रमाओं में अंधेरा रहता था, तो रात में ज़्यादा अंधेरा हो तो अंधेरे में धोखे से भी कोई जीव की हत्या ना हो जाए, उस सावधानी के लिए रात्रि में परिक्रमा नहीं करना। चलो, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हाँ बोलो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि आप खड़े खड़े हाथ में क्यों भोजन करते हो? आप बैठकर आराम से खाली थाली में भोजन क्यों नहीं करते हो? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा सवाल। आज इन बच्चों ने आहार देखा तो आहार देखने के बाद ये सवाल किया है कि हम खड़े खड़े आहार क्यों लेते हैं। देखो, खड़े खड़े आहार लेने का अनेक प्रयोजन है। सबसे पहला प्रयोजन तो ये है कि खड़े खड़े खाओ तो कम खाओगे, ज़्यादा नहीं खा पाओ, समझ गए। आजकल जो बफे सिस्टम है ना, उसमें खड़े होने का प्रोविज़न शायद इसीलिए रखा गया है कि कम खाओ, जल्दी निपट जाओ। उसका फ़ायदा कैटरिंग वाले को होता है। आपने अनुभव किया होगा, बैठ के जिस तरह से पेट भरता है उस तरह से खड़े खड़े कभी पेट नहीं भरेगा। ये दूसरी बात, जैन मुनि खड़े खड़े आहार इसलिए भी लेते हैं कि जब तक मेरे पैरों में बल होगा तभी तक मैं आहार ग्रहण करूँगा। पैर निर्बल होंगे तो आहार नहीं लूँगा, समझ गए। माने हम शरीर की क्षीणता, शरीर की दुर्बलता को समझकर संलेखना के लिए ध्यान दें। लेकिन एक विशेष प्रयोजन मुझे दिखता है।
वो ये है कि दिगंबर मुनि की जो चर्या है पूरी तरह प्रकृति के साथ जुड़ी हुई चर्या है। दिगंबर मुनि के स्वरूप को प्राप्त करना अर्थात अपने प्राकृतिक रूप में लौट आना। कुछ चीजों पर आप ध्यान दो। प्रकृति के आश्रित जितने भी प्राणी आप देखो सब खड़े खड़े आहार लेते हैं, बैठकर आहार नहीं लेते। देखा क्या? दिगंबर मुनि खड़े खड़े आहार लेता है। प्रकृति के आश्रित कोई भी प्राणी पेस्ट नहीं करते, दिगंबर मुनि पेस्ट नहीं करता। प्रकृति के आश्रित रहने वाला कोई भी प्राणी कपड़े नहीं पहनते, दिगंबर मुनि दिगंबर रहते हैं। प्रकृति के आश्रित रहने वाला कोई भी प्राणी बिछौना नहीं बिछाता, दिगंबर मुनि भी धरती पर या चटाई पर रहते हैं। समझ गए? प्रकृति के आश्रित रहने वाला कोई भी प्राणी स्नान नहीं करता, दिगंबर मुनि स्नान नहीं करते। ये दिगंबर मुनि की चर्या। तो अपनी प्रकृति में आना दिगंबर मुनि की चर्या लोक में विलक्षण और दुर्लभ चर्या है, और उसकी चर्या को इसी तरह इतने वैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। समझ गए? इसलिए हम मुनि लोग खड़े खड़े आहार देते हैं। समझ गए? बहुत सुंदर। नमस्ते। आइए श्रीमान पिंटू अशोक की पाटनी मदनगंज किशनगढ़ से। नमोस्तु गुरुदेव। किशनगढ़ जैन समाज की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हम विगत कई वर्षों से समेत शिखर जी तीर्थ और अन्य तीर्थों की वंदना के लिए प्रतिवर्ष निकलते हैं और भगवान रूपी आप जैसे गुरुओं के दर्शनों के लिए निरंतर आते रहते हैं। लेकिन हमारे कुछ अजैन दोस्त और पड़ोसी ये कहते हैं कि आप इन कार्यों के लिए इतना समय कैसे निकालते हो और क्या होता है इनके दर्शन करने से। तो गुरुदेव, आपके दिव्य वाणी से हम ये सुनना चाहते हैं और उनको संतोषजनक कोई उत्तर मिल जावे। उनको बोलो एक बार मेरे साथ चल के वंदना कर लो, तुम्हें पता लग जाएगा क्या होता है सत्य में। ज्यादा मशक्कत करने की क्या जरूरत। बोले मेरे साथ चलो। तुम बोलते हो तो आप लोगों के लिए इन सब कार्यों के लिए समय कैसे मिल जाता। उनसे बोलो तुम्हें कुल्लू मनाली जाने के लिए, हिल स्टेशन जाने के लिए समय कैसे मिल जाता है। जहाँ चाह वहाँ राह होती है। तुम सैलानी बनकर जाते हो, हम श्रद्धालु बनकर जाते हैं। तुम केवल मौज मस्ती करके आते हो, हम आनंद से भर कर आते हैं। समझ गए? ऐसे लोगों को बताना चाहिए। सन 2009 की बात है, 1 जनवरी की। मैं पर्वत की वंदना कर रहा था 1 जनवरी को। बहुत सारे लोग मिले। एक युवक मिला, एक महानगर का युवक था। जीवन में पहली बार समेत शिखर जी आया था और एक बड़े सॉफ्टवेयर कंपनी का मालिक था। वो मुझसे मिलकर कहा, महाराज मुझे यहाँ वंदना करके जो आनंद आया आज तक किसी हिल स्टेशन में नहीं आया। मैं देश विदेश में गया, मुझे लगा मैंने बहुत कुछ खोया, आज जो पाया वो असाधारण। यहाँ जो आनंद है वो अनिर्वचनीय, उसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। महाराज अब मैं हर साल आऊँगा, जब भी मौका मिलेगा तब आऊँ। तो उनको बोलो ये तो सब अपनी अपनी रुचि का विषय है। कोई काहो में मगन, कोई काहे में मगन, जाकी जाही में लगन, वो वाही में मगन। तो तुम्हारी लगन जिसमें होगी उसी में मगन होगे। आनंद तो आनंद है, ऊपर का आनंद केवल ऊपर का आनंद है, ये भीतर का आनंद है। यहाँ हमारे लिए एक प्रेरणा मिलती है, संबल मिलता है, शक्ति मिलती है और हमारा रास्ता खुलता है। नमोस्तु गुरुदेव। बहुत उपस्थित हों सोनल जी, सौरभ जी जैन बीना से ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु गुरुवर। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि नासमझ व्यक्ति को समझाना तो आसान होता है यदि वह समझना चाहे तो, लेकिन जो समझदार व्यक्ति होते हैं और वह नादानी दिखाते हैं तो उनको कैसे समझाया जा सकता है? बस ऐसे लोगों को समझाने का मतलब अपना समय गंवाना है। हम खुद को समझा ले, इसी में भलाई है। समझ गए? नमोस्तु महर्षि। हाँ। उपस्थित हों सम्माननीय भैया संजीव जी कटंगी से। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु निवेदित करता हूँ। आज इन दिनों में पूज्य महाराज श्री के मनोग इन संतों को देख करके अपूर्व शांति का अनुभव हो रहा है।
सभी भैया लोग जो क्षुल्लक बन के विराजमान हैं, सब हमारे साधर्मी भाई थे। इनकी अनुभूति मैंने सुनी तो ये लोग कह रहे थे स्वर्ग तो मुझे बाद में मिलेगा, लेकिन सम्मेद शिखर में महाराज जी के पास आकर के मुझे स्वर्ग जैसी अनुभूति हो रही है। इन दिनों में सराक क्षेत्र के भाई लोग संस्कार शिविर में आए हैं। कई वर्षों से सुन रहे थे सराक में बहुत बड़ा जैन समाज है, पिछड़ा हुआ है, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलनी चाहिए। हमारे कुछ भाई लोग पर्यूषण पर्व में निस्वार्थ भाव से जा रहे थे, हम सुनते थे, मन हर्षित होता था, लेकिन लगता था इतना बड़ा कार्य होगा कैसे, लेकिन मन सुनकर के गदगद हो गया जब उसका वीणा गुरुजी के आशीर्वाद से मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज ने ले लिया। अब मन की सारी शंकाएं दूर हो गई हैं। अब मुझे उम्मीद है सराक क्षेत्र में वो बिगुल बजेगा, एक नया बुंदेलखंड पूरा सराक क्षेत्र बन जाएगा। मैं पिछले दिनों में सराक क्षेत्र में के भाई लोगों की जो कक्षाएं चल रही हैं, थोड़ी देर के लिए 3 कक्षाओं में मैंने बैठ कर के उनसे वार्तालाप किया। 2 भाई लोग गुणायतन आ रहे थे, मैंने उनसे कहा कि मालूम महाराज जी आपके गांव आपके क्षेत्र में आने वाले हैं, कैसे लगेगा? तो उसने मालूम क्या कहा, जिस दिन आएंगे तो हमें ऐसा लगेगा मुनि प्रमाण सागर जी महाराज नहीं, मानो कोई अरहंत परमेष्ठी आ गए हो। मैंने उससे पूछा ये अरहंत भगवान का नाम तुमने जान कैसे लिया, क्या तुम्हारे यहाँ मंदिर है? बोले मंदिर तो नहीं है, लेकिन शिविर में हमने 5 परमेष्ठियों के नाम जान लिए हैं। हमने अरहंत भगवान नहीं देखे, लेकिन हमें तो यही अरहंत भगवान लग रहे हैं। मैंने 18-19 साल का बालक था महाराज जी, मैंने फिर उससे चलते चलते सवाल पूछा, अच्छा मान लो जब आचार्य विद्यासागर महाराज जी आएंगे तो कैसे लगेगा? तो कहने लगा सिद्ध भगवान जैसे लगेगा। जिनको कुछ नहीं आ रहा था आज सब वो ज्ञान की धारा से जुड़ चुके हैं, बहुत बड़ी अलग जगने वाली है। मैं महाराज जी से एक सवाल कर रहा हूं कि महाराज जी हम और हमारे साथी भाई लोग भी इस विधा में अपना समर्पित भाव रखते हैं, हम सबको ऐसी प्रेरणा दें कि हम लोग अपनी ऊर्जा इनके उद्धार में क्या लगा सकें, एक सुंदर बिगुल बजाएं हम सब लोग। हमारे पास में कई भाई लोगों की टीम है, हमें आगे क्या करना है आप हमें प्रेरणा देते रहें। हम पूरे समर्पित भाव से उनके लिए कुछ अपना योगदान देना चाहते हैं। नमोस्तु महाराज जी। मैं एक बार चाहूँगा कि जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए। ब्रह्मचारी संजीव कटंगी हमारे संघ के एक बड़े प्रौढ़ वरिष्ठ गरिष्ठ विद्वान त्यागी के रूप में प्रतिष्ठापित हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि उन्होंने अपना समय इस अभियान को आगे बढ़ाने में देने का मनोभाव प्रकट किया। बंधुओं, ये जो काम है ये बहुत बड़ा काम है, कोई छोटा काम नहीं है। और इस कार्य का बीड़ा हमने यूं ही नहीं उठाया, इस पर हमने पिछले कई वर्षों में गंभीर चिंतन किया, परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद लिया, और जब उनकी तरफ से हरी झंडी मिली तो मुझे लगा अब समय आ गया है, इस कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। हम लोग मंदिर बनाते हैं, मूर्तियां स्थापित करते हैं, तीर्थ की रचना करते हैं, उन सब का अपना महत्व है, पर वह स्थावर तीर्थ है। सच्चे अर्थों में अगर देखा जाए तो किसी को जैन बना देना, जंगम तीर्थ का निर्माण करना। इन तीर्थों का महत्व और महिमा भी तभी तक है जब तक तीर्थों के उपासक हों। हमारे श्रमण संस्कृति में तो तीर्थ की अवधारणा ही अलग है। इन मंदिर मूर्तियों को तीर्थ हमारे तीर्थंकरों ने नहीं किया,
हमारे तीर्थंकर मंदिर और मूर्तियों के प्रवर्तक नहीं रहे, हमारे तीर्थंकर तीर्थ के प्रवर्तक रहे। और तीर्थ का अर्थ है द्वादशांग रूप आगम और उस पर आधारित चतुर्विध संघ। मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका, इस चतुर्विध संघ का निर्माण ही तीर्थ का निर्माण है। तो ये चतुर्विध संघ का एक महत्वपूर्ण अंग है। लाखों की तादाद में इनकी संख्या है। मेरे पास जो सर्वेक्षण रिपोर्ट है वो केवल आसपास में लगभग 98,000 है। अभी और डिटेल जाए और उड़ीसा और अन्य प्रांतों की व्यवस्था को देखी जाए तो मैं समझता हूं इनकी संख्या इससे कई गुनी अधिक हो सकती है। पिछले 6 माहों से निरंतर मैं इस पर ध्यान अपना केंद्रित किया हूं और अनेक लोग यहाँ पहले भी आए, अभी ये शिविर के बहाने आए। ये केवल एक जायजा है और अब तक मुझे जो रिपोर्ट मिली और मैंने जो इनका इतिहास पढ़ा है उसके माध्यम से मैं ये कहूँगा कि इनकी परंपरा, इनका अतीत बड़ा गौरवशाली रहा है। ये हमारे समाज के, हमारी संस्कृति के पुरोधाओं में एक रहे हैं। विश्लेषक तो लोहाचार्यों तक की तुलना सराग भाइयों से करते हैं। इस पूर्वांचल में जैन धर्म का झंडा इन्हीं लोगों ने संभाला। काल के प्रकोप से पिछली कुछ शताब्दियों से विमुख हुए। मैं मानता हूं अब इन सब का सौभाग्योदय आया है, वापस मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं। इन लोगों में मैंने एक चीज देखी कि तत्व ज्ञान नहीं है, जैन धर्म का ज्ञान भले न हो पर श्रद्धान है और सरलता है। और जिनमें श्रद्धान हो, सरलता हो, उनका काम बड़े आसानी से बन जाता है। मैं तो अभी बहुत सारी चीज़ों का जायजा ले रहा हूँ। अभी कुछ भी मूर्त रूप से कहने की बात मैं नहीं सोचता, लेकिन आप सबको संदेश जरूर देना चाहता हूँ। पूरी देश भर की जैन समाज को इस अभियान को गति देने के लिए बीड़ा उठा लेना चाहिए। तान माल धन जो लगे सो लगाओ। तुमने अपने जीवन काल में एक को भी जैनी बना लिया, उसे मोक्ष मार्ग में लगा दिया तो तुम्हारा भवोद्धार हो गया है, तय मानकर चलना। फिर ये तो हजारों और लाखों की संख्या में है। ये हमारे अपने ही भाई हैं। इनको गले लगाओ, इनको अपना बनाओ, इनको धर्म सिखाओ, इनको आगे बढ़ाओ, यही लक्ष्य होना चाहिए। इनके लिए बहुत सारी योजनाएं अभी हमारे मानस में हैं, समय पर मैं प्रकट करूंगा। और त्यागी व्रतियों की बहुत ज़रूरत होगी, क्योंकि हमारी तो एक सीमा है, संभालना तो आप लोगों को ही है। गांव-गांव में त्यागी व्रती जाए और उनके हृदय में धर्म की अलख जगा ले, एक ऐसी ज्योति जला दे जो कभी बुझने ना पाए। ये काम सबको करना है, उसके लिए प्रयास करना होगा। मैं सराख क्षेत्र से आए सभी भाइयों को, बहुत सारे लोग जो पिछले अनेक वर्षों से इस उपक्रम में लगे हैं, ज्ञान सागर जी महाराज ने इसका बीड़ा उठाया था और उनका इस मुहिम को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान भी रहा है, पर काल ने उन्हें हमसे छीन लिया। अब हमें उसे गति देना है और उसे अंजाम तक पहुंचाना है। सबको आगे बढ़ कर के चलना है। और जैन संघ पूना के युवाओं से भी मैं कहूँगा, पूरी टीम से, जिस लगन और निष्ठा के साथ आप लोगों ने अभी तक काम किया, आगे भी ऐसा ही काम करना है। हमें ऐसा परिणाम लाना है कि जैन संघ पूना की तरह अनेक युवा हमारे सराख क्षेत्र से निकल आए और वो बीड़ा उठाए कि हम यहाँ परिवर्तन की शुरुआत करेंगे, तभी हमारा काम होगा। हमारा एकमात्र लक्ष्य है जीवन के मर्म को जानना, सम्यक दर्शन को प्राप्त करना और संसार के चक्र से मुक्ति का रास्ता पकड़ना।
मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना, जैन धर्म को आत्मसात करके पक्का और सच्चा जैन धर्मानुयायी बनना, ये लक्ष्य लेकर के चलेंगे तो जीवन सफलीभूत होगा। संजीव भाई, सभी ब्रह्मचारी और त्यागियों की लिस्ट बना लो, जहाँ जब जैसी आवश्यकता हो एक इस मिशन को गति देने के लिए जहाँ कह दिया जाए वहाँ बैठकर इनके अंदर जोत जगाना है। इनको हमें समाज की अग्रिम पंक्ति में ला करके बिठाना है, तभी हमारा ये मिशन पूरा हो सकेगा। सभी पास हुआ। आइए हर्ष जी, विजेता जी जैन, चेन्नई से ट्रस्टी गुणायतन के चरणों में शत नमन। मंचासीन सभी क्षुल्लक महाराजों के चरणों में सादर इच्छामि। गुरुदेव, आज एक बहुत ही दुखद समाचार के यहाँ प्रस्तुत होना हुआ। हमारे गुणायतन और सेवायतन के ट्रस्टी परिवार श्री निर्मल जी आगरा से, उनकी माताजी श्रीमती शरबती देवी का कल देवलोक गमन हो गया अचानक ही। हालांकि वो काफ़ी दिनों से बीमार थी, पूरा परिवार उनकी सेवा में रत था। निर्मल जी तो यहाँ आना चाहते थे लेकिन आ नहीं पाए, उन्हीं के कारण, उन्हीं की सेवा में लगे थे कई वर्षों से। तो गुरुदेव, कल उनका देहावसान हुआ, तो इस विषय में आपका आशीर्वाद और सांत्वना पूरे परिवार के लिए चाहिए। आशीर्वाद। देखिए, आना जाना तो लगा हुआ है, किसी को कोई रोक नहीं सकता। हम कह देते हैं कोई असमय में चला गया, कोई की उम्र पूरी हो गई, पर समय हो या असमय, उम्र तो एक दिन सबकी पूरी होनी है। कोई चला गया, मैं ये कहूँगा, किसी ने कहा कि वो चला नहीं गया, अपनी राह पूरी कर गया, तो मैं कहता हूँ उसने अपनी राह पूरी नहीं की, हमें हमारी राह दिखा दी। दुनिया से जब कभी कोई जाता है तो वह न केवल अपनी राह पूरी करता है, अपितु हमें हमारी राह दिखाता है। किसी को जाता देख अगर हम अपनी राह को पहचान ले और पकड़ ले तो हमारा कल्याण होगा। अभी आपने जिनका उल्लेख किया, सरबती देवी जी जो मातेश्वरी रही है निर्मल जी की, निर्मल जी बड़े समर्पित, कर्तव्यनिष्ठ और पूरी तरह डेडिकेशन के साथ काम करने वाले गुणायतन के ट्रस्टी रहे हैं। यहाँ के वित्त समिति में भी उनकी बड़ी भूमिका रही है, और जब उनको जो भी दायित्व दिया गया उन्होंने उसका निर्वाह बहुत अच्छे से किया। आगे आकर के भी काम करने की उनकी बड़ी इच्छा थी। वो तो सुभाष जी आपकी तरह गुणायतन में रह कर के अपनी सेवाएं देना चाहते, पर उनकी माता जी थी, वृद्धावस्था थी, उन्होंने कहा महाराज ये मेरी जिम्मेदारी। मैंने कहा जिम्मेदारी ही नहीं, कर्तव्य भी है, ये तुम्हारा धर्म भी है, इसको पूरा निर्वाह करना चाहिए। और मैं इस विषय में निर्मल जी की सराहना करूँगा कि वृद्धावस्था में अपनी माँ की जो उनने सेवा की वो बहुत दुर्लभ है, औरों को भी ऐसी प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने एक काम कर लिया, उनकी माँ जी बड़ी धर्मात्मा थी, सरल परिणामी थी, और उसके ही संस्कार उनके ऊपर पाए गए। मैं आशीर्वाद देता हूँ इस घड़ी में, किसी का जाना किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन चाहे जो हो हम किसी के जाने को रोक नहीं सकते। जाने वाला चला गया, हम अपने कर्तव्य को पूरा करें, जीवन की नश्वरता को समझते हुए मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े, और इस घटना को शोक का निमित्त बनाने की जगह वैराग्य का निमित्त बनाए। हमें ऐसे मौक़ों में मोह भाव से मुक्त होकर ज्ञान भाव को जगाना चाहिए। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार की उक्ति को आत्मसात करके अपने जीवन का पथ प्रशस्त करना चाहिए। पुनः निर्मल जी और उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद। उपस्थित हों श्रीमान हर्ष जैन। हेलो, नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु इच्छामि चोलक जी। मेरा प्रश्न ये है कि व्यापारी लोगों को मीट का एंड अल्कोहल का, इन सब का व्यापार नहीं करना चाहिए जैन परंपरा के अनुसार। बट अगर कोई क्लाइंट ऐसा आता है डॉक्टर के पास, सीए के पास या सर्विस के पास, जो इमीडिएटली हमको नहीं पता चलता है कि वो इस तरह का व्यापार करता है, और हमें उसे क्लाइंट बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए? देखिए, डॉक्टर को तो मानव मात्र की चिकित्सा करनी चाहिए, लेकिन सीए और वकील की बात करते हो,
तो मैं एक घटना बताता हूँ। अपने ही गुणायतन के एक ट्रस्टी है, नाम तो मैं नहीं ले रहा हूँ, वो एक कंपनी का वर्षों से ऑडिट करते थे, सब कुछ ठीक ठाक था। उस कंपनी ने पोल्ट्री फार्म भी खोल ली। जैसे पोल्ट्री फार्म खोली, उनने एतराज़ जताया और कहा मैं अब आपकी कंपनी में काम नहीं कर सकता क्योंकि आपने पोल्ट्री फार्म खोल ली। बोले भैया तुम उस फर्म का मत करना, बाकी का कर दो। बोला नहीं, मैं आपके फर्म में अब काम नहीं कर सकता क्योंकि जिसके घर में ऐसी पाप की कमाई हो, मैं उसका दाना अपने घर में नहीं डालना चाहता। उन्होंने ठुकरा दिया। आपके बिहार की हैं, गया के, नाम नहीं ले रहा हूँ, नाम इसलिए नहीं लेता कि इतना बता दिया आपको, लिंक में सुन रहा होगा वो, नाम लेने से सामने वाले को परेशानी होती। लोगों ने कहा कि तुम्हारा इतना बड़ा क्लाइंट जिससे एक अच्छी खासी फीस हर साल मिलती है और तुम उसको ठुकरा रहे हो। उसने कहा मैं भूखे थोड़ी मर रहा हूँ जो हिंसा के मूल्य पर पैसा कमाऊँ, मेरे लिए बहुत है। ये घटना लगभग 9-10 साल पुरानी है, शायद मैं पावापुर में था तब की घटना है। उसे ठुकरा दिया और बाद में बताया, बोला महाराज जी आप लोगों के आशीर्वाद से मेरी एक कंपनी गई, उससे बड़ी बड़ी 4 कंपनी मुझसे जड़ गई, मेरा कारोबार भी बड़ा हो गया। सवाल कारोबार के बढ़ने और घटने का नहीं है, सवाल निष्ठा का है। हम ऐसी कंपनी को क्यों करें? तुम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हो, मैं तुम जैसे प्रोफेसर से कहूँगा, आजकल सॉफ्टवेयर का व्यवसाय बहुत सर्विस सेक्टर का ही पूरा का पूरा रुतबा है। तुम्हें पता है कि ये मीट के लिए काम करेगा, तुम्हें पता है कोई ऐसे व्यवसाय के लिए काम करेगा जिसमें हिंसा हो रही है, उसके लिए सॉफ्टवेयर बना के मत दो। बहुत वाइड है, बहुत थोड़े से लोग हैं जो इस तरह के काम करते, बाकी जो अच्छा काम करते उनको तो दो, क्योंकि आपने जो सर्विस उसको दी है उससे वो अपना बिजनेस चलाएगा। तो उस बिजनेस के चलने में जितनी हिंसा होगी उसका एक अंश आपको मिलेगा, क्योंकि कमाई भी आपने उससे ली है। ये विचार करना चाहिए। बैंकिंग सेक्टर में, सॉफ्टवेयर में या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और जितने लोग हों उनको इसी तरह वकालत के मैटर पर भी आप किसकी वकालत कर रहे हैं? एक मर्डरर के पक्ष में आप अगर दलील दे रहे हैं और उसको आप निर्दोष साबित कर रहे हैं, एक बलात्कारी को बचाने की चेष्टा कर रहे हैं, यानी आप पाप का खुला समर्थन कर रहे हैं। इसलिए इन सब बातों पर विचार करना चाहिए। क्या महाराज फिर ये केस नहीं ले? केस लीजिए, उनको गलत सज़ा ना मिले, वाजिब सज़ा मिले, ये काम कर लीजिए तो आप बच सकते हैं। इतनी आप वकालत की सीमा में आपका धर्म होगा। लेकिन ऐसा आजकल अपवाद स्वरूप होता है। इसलिए ये व्यक्ति को सोचना चाहिए कि व्यापार करने में केवल पैसा नहीं, उसकी ओट में आने वाले पाप को भी पहचान। उपस्थित हों श्रीमती प्रीति नायक, राजेश जी नायक। मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी मुनियों के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज जी, मेरा यह प्रश्न है कि अन्याय और अनीति से कमाया हुआ धन अपन धर्म में लगाते हैं तो उसके लिए क्या प्रायश्चित है? अन्याय और अनीति से पहले तो धर्म कमाना नहीं चाहिए महाराज जी। जैसे किसी और कोई अन्याय अनीति से कमा करके पाप में लगाएगा तो दोहरा पाप है। अगर अच्छे काम में लगाएगा तो हो सकता है उसकी बुद्धि पलट जाए और पाप सुधर जाए। तो पहला काम कि अन्याय अनीति से धन अर्जित नहीं करना चाहिए, और यदि कदाचित किया है तो उसे पाप में तो लगाना ही नहीं चाहिए। लगाए तो अच्छे कार्य में लगाए ताकि हृदय शुद्ध हो, बुद्धि सुधरे और स्वपर का कल्याण। महाराज जी, उसका प्रायश्चित क्या है? जैसे कि अपन ने लगा दिया। ये प्रायश्चित तो यहाँ सार्वजनिक मंच से नहीं, ये शंका समाधान का मंच है। अगर कर लिया तो सुधरो पहले और सुधार कर अपने जीवन का उद्धार करो। देखो मैं बताता हूँ आपको कैसे बदलाव होता है। मैं एक स्थान पर था, भगवान महावीर जयंती का कार्यक्रम था, बोलियाँ लग रही थी। एक व्यक्ति ने बोली ली सौधरविंद्र की, मुख्य बोली लेते ही खुसर फुसर शुरू हो गई, क्योंकि जिस व्यक्ति ने बोली ली थी
वो शराब का ठेकेदार था। अब ऐसे व्यक्ति की बोली को भगवान महावीर जयंती के सौधर्मेंद्र के रूप में मान्य करना तो ठीक नहीं। जैसे सुगबुगाहट हुई, मैंने समझा, मामले की गंभीरता को समझा, मैंने उसे धीरे से बुलाया। हमने बोला, भाई तेरा बड़ा सौभाग्य है कि आज तुम्हें भगवान के इस कल्याणक में शामिल होने का सौभाग्य मिल रहा है सौधर्मेंद्र। ये तू पैसे से नहीं पाया, पुण्य से पाया है। पैसे वाले तो पीछे रह गए, तेरा पुण्य था जो तेरे नाम पर बोली आ गई। लेकिन सोच, इतना पुण्य से संपन्न होने के बाद जो तू नीच काम कर रहा है, क्या ये तुम्हारे लिए शोभास्पद है? आंखों में आंसू, आंखों में आंसू। बोले महाराज मैं तो उससे छोड़ना चाहता हूँ, पर मेरा धंधा ऐसा है कि एकाएक नहीं छोड़ सकता, आप आशीर्वाद दो कि मैं छोड़ पाऊँ। बोले मैंने पूछा तुम छोड़ना चाहते हो? बोले हाँ, मुझे कुछ समय मिले तो छोड़ूंगा। मैंने उसे समझाया और उसने मुझसे समय मांगा। उसने 3 साल का समय मांगा, मैंने कहा दिया। और उसका 1-2 जगह नहीं, कई जिलों में कारोबार था। उस इलाके का एक प्रकार का डॉन था, अभी कार्यक्रम सुन रहा होगा। कई जिलों में कारोबार। और जब ऐसा बोला, बोले 3 साल में हम छोड़ देंगे। तो हमने कहा जो आदमी इसे छोड़ने के लिए तैयार कर रहा है, ऐसे व्यक्ति का सुधार शुरू हो गया, इसकी बोली स्वीकार लेना चाहिए। उसकी बोली स्वीकारी गई, उसका हृदय बदला। उसके बाद उसने काफ़ी दान धर्म किया। 3 साल की बात की थी, 2 साल में उसने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया। शराब का कारोबार बंद किया। 5 जिलों में शराब का ठेका जिसका होता था, उसने शराब का काम बंद किया। महाजनी लाइन में आया, दूसरा व्यापार किया और इतना बदला कि समाज का नेतृत्व भी कर दिया, अध्यक्ष बन करके चला लंबे समय तक। ये बदलाव है। तो मेरा एक कहना है, इस तरह के सवाल जब कभी उठते, अरे अन्याय अनीति का काम करता, उसका रास्ता बंद कर दो, ये ठीक नहीं। उसका रास्ता मत बंद करो, उस व्यक्ति का जीवन बदलने की चेष्टा करो। अगर जीवन बदल जाए तो पतित से पतित भी पावन बन सकता है। ऐसा प्रयास। आइए गुणाध्यक्ष श्रीमती संरक्षक श्रीमान पारस जी, मधु जी जैन, आगरा। गुरु, प्रतिमा के विराजमान करने में क्षेत्र का कुछ प्रभाव रहता है क्या? जैसे कहीं करा और शिखर जी में किया, या कुछ ऐसा? देखो, भगवान विराजमान करने का फल तो सब जगह है, लेकिन ये बताओ सब जगह दर्शन करते हो भाव एक जगह से रहते हैं क्या? सिद्ध क्षेत्र में भाव कुछ ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि अन्य क्षेत्रों में जाने में आपके जैसे भाव होते हैं, समेत शिखर में आने में वैसे भाव नहीं, उससे कुछ विशेष रहते हैं ना। तो जहाँ है द्रव्य क्षेत्र काल भाव का असर तो पड़ता ही। जिला न्यायाधीश श्रीमान कुलदीप जी, ललिता जी, कोरा शिवपुरी वाले निवास उपस्थित हों। नमस्तु गुरुदेव। नमस्तु। कल गुरुदेव के दर्शन हुए थे और गुरुदेव से आशीर्वाद लेके वंदना के लिए गए थे। आज सानंद वंदना करके आ गए, गुरुदेव का आशीर्वाद है। मेरा त्रिवार नमस्तु। मेरा प्रश्न ये था, कई जगह पर हम आहारचर्या में जाते हैं तो कुछ जगह जनेऊ पहनने के लिए या इस तरह की वो बताई जाती है, तो दिगंबर जैन समाज में क्या जनेऊ की अनिवार्यता है क्या? और इसी से लगा हुआ एक दूसरा प्रश्न और है कि विभिन्न अनुष्ठानों में हम ये मोली या कलावा पहनते हैं, तो वो कितने दिन तक पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए? देखिए, जनेऊ पहनना कोई बुरा काम नहीं है, पर जनेऊ पहनो तभी तुम धर्मी कहलाओ, ये बात सही नहीं। अगर आप जनेऊ पहनते हो तो फिर पूरे जनेऊ की शुद्धि पालो और अष्टमूल गुणों का पूरी तरह से धारण करो, उसके नियमों का पालन करो। जनेऊ को कपड़े की तरह मत पहनो कि जैसे आहार देने के लिए सोले के कपड़े पहनते, वैसे आहार के पहले गले में जनेऊ डालो और बाद में बाहर उतार के टांग दो। तो ऐसा जनेऊ पहनने से क्या फायदा? इसलिए ना हम जनेऊ पहनाते हैं ना हम उतरवाते हैं। समझ गए? इसको पहने, धौला में एक जगह आया है कि ये ब्राह्मण संस्कृति का प्रतीक बताया और उसके लिए सूत्र दिया है, शब्द दिया है, कंठ सूत्रवादिन। जो कंठ में सूत्र लगाए रखे, यानी जनेऊ पहनाए रहे,
वो ब्राह्मण संस्कृति का द्योतक है। यद्यपि कुछ ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है, लेकिन ये कोई बाध्यता नहीं है कि जनेऊ पहनोगे तभी आप आहार देने के पात्र होगे। आहार देने में जनेऊ पहनने पर ही पात्र बनोगे, तो केवल पुरुष जनेऊ पहनते हैं, महिलाएं तो फिर पात्र बन ही नहीं सकती। महिलाएं तो जनेऊ नहीं पहनती। तो व्यक्ति के अंदर कुलाचार होनी चाहिए, आचार शुद्धि होनी चाहिए, यही उसके आहार दान की पात्रता का मूल है। मौली पहने तो मौली भी पहन लेते हैं। मौली एक्चुअल में अनुष्ठान तक पहनो और अनुष्ठान के बाद हटा दो, पर आजकल एक फैशन सा बन गया है। रक्षा सूत्र बांधो तो हमारी रक्षा हो जाएगी। कई लोग तो हम लोगों के पास हाथ लेके आ जाते हैं, महाराज रक्षा सूत्र बांध दो। मैंने कहा सूत्र से तेरी रक्षा नहीं होगी, हमारे सूत्र से तेरी रक्षा होगी। हमारे सूत्रों से बंध जाओ, तेरी रक्षा होगी। इन सूत्र से क्या रक्षा होगी? और कई तो केमिकल युक्त रक्षा सूत्र आजकल बांधने लगे हैं लोग, तो उसका रिएक्शन से हाथों में दाग भी आने लगे। बिल्कुल ज़्यादा दिन के लिए रक्षा सूत्र नहीं बांधना चाहिए। जिस अनुष्ठान के निमित्त आपने रक्षा सूत्र बांधा, अनुष्ठान पूर्ण हो उसको विसर्जित कर दीजिए, यही उत्तम है। एक धागा बांधने से आपका जीवन नहीं बचेगा, पर भगवान से बंध जाओगे तो जीवन सलामत रहेगा। के ट्रस्टी श्रीमान अंकेश जी, अंजू जी, शुभ जी के साथ मॉडल टाउन दिल्ली से। महाराज श्री मॉडल टाउन जैन समाज की तरफ नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री प्रश्न ये है कि अंतिम समय तक हम देव शास्त्र गुरु को तथा समाधि मरण किस तरह कर सके संसार में रहते हुए? संसार में रहते हुए समाधि मरण होता है, संसार छोड़ के नहीं होता। अंतिम समय में हम कैसे करें? तो दिन रात भावना भाइये, और अपनी समाधि चाहते हो तो जिनकी जहाँ कहीं समाधि हो रही वहाँ जाकर उनकी समाधि देखो, और हो सके तो उसमें परिचारक बनो, तब आप अपनी समाधि कर पाओगे। और आप जैसे लोगों से मैं कहूँगा थोड़ा सामने से हटोगे भाई। हाँ, अब अगर सच्चे में समाधि चाहिए ना, तो थोड़ा सा मॉडल टाउन का मोह छोड़ो। मॉडल टाउन का मोह तो छूटता नहीं है संसार। वही तो नहीं छूटेगा तो समाधि केवल बातों में रहेगी। अब तो चाहते हैं किस तरह से छूटे? वही बता रहा हूँ, धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करो। और सबसे पहला काम करो आप, दोनों भाइयों के लिए बोल रहा हूँ, शायद तीसरे भी हैं। तीनों भाई हैं? हाँ, रात्रि में चारों प्रकार के आहार के त्याग का संकल्प ले जाओ। 9 बजे के बाद का त्याग है। रात्रि में बोल रहा हूँ, रात जल्दी होती है। वो आचार्य श्री से लिया था मैंने। सुनो तो, अब उस क्लास से ऊपर आओ, वो तो पुरानी क्लास हो गई। पहले रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग करके मेरे पास आ जाओ, आगे की कोर्स हम बाद में बताएंगे। नमस्ते महाराज। उपस्थित हो मंडला से पंडित कैलाश चंद जी एवं पंडित राकेश कुमार जी जैन अपने सभी साथियों के साथ। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंडला जैन समाज की ओर से महाराज श्री के चरणों में सत्सत बंदन सत्सत बंदन। महाराज श्री, हमारी एक छोटी सी जिज्ञासा है कि जीव को 4 प्रकार से विभाजित किया है आगम में। जीव द्रव्य, जीव तत्व, जीव पदार्थ और जीव अस्तिकाय। ये 4 प्रकार से वर्णन किस प्रकार से किया? ये द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा। जीव द्रव्य द्रव्य है, जीव तत्व भाव है, समझ गए? और जीव अस्तिकाय क्षेत्र है, और जीव द्रव्य, जीव तत्व, जीव पदार्थ ये काल है। काल में पर्याय है। चलिए, नमस्ते महाराज। आइए श्रीमान राकेश जी जैन सागर। महाराज जी, हमारा प्रश्न है, इस भौतिकवादी युग में, इस चकाचौंध में सुंदरता ही सबसे सर्वश्रेष्ठ हो गई है। मंदिर हो या मकान हो या लड़का हो या लड़की हो, तो ये अभिशाप है कि वरदान है सुंदरता? सुंदरता अभिशाप है या वरदान? सुंदरता के बिना कल्याणी नहीं होगा। आचार्य कुंद कहते हैं, जब तक सुंदर को नहीं पकड़ोगे तब तक तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। असुंदर से मोह छोड़ो, सुंदर में लगो। हम तो सुंदर को ही भजते हैं, बिना सुंदर के पाए कुछ हो ही नहीं सकता। और सुंदर है क्या समझो, बहुत गहरा सवाल है। किसको बोलते सुंदर? सुंदर वह नहीं जो तुम्हारी आंखों को अच्छा लगे, सुंदर वो है जो तुम्हारे जीवन को अच्छा करे। जो तुम्हारे अंदर है वही सुंदर है, बाकी सब असुंदर है। समझ गए? और वो क्या है? ए अर्थ निश्चय गवो
सौवत्थ सुंदरो लोए, बंद कहाए अते सवत्थ विसंवादनी होई। तो एयथ सुंदर गौ सवत्थ सुंदरो ले, तुम्हारी जो भीतर की आत्मा है वही सुंदर है, उसको भजो, बाकी सबको तजो। ये सुंदर है और बाहर सब असुंदर है। तुम लोग सुंदर का मूल्यांकन ही नहीं जानते। जब मैं संघ में नहीं आया था, बस पैंट शर्ट में रहता था, गुरुदेव के प्रति एक लगाव था और मन में अपना रंग जमाने का भाव था कि कैसे इनके नज़रों में मैं चढ़ूं। तो मैंने एक दिन सवाल किया, गुरुदेव ये सौंदर्यानुभूति क्या है? बहुत छोटा था। सौंदर्यानुभूति क्या है? उनने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, किस सौंदर्य की बात करते हो, आत्मिक की लौकिक? मैंने कहा दोनों। बोले लौकिक, जहाँ तक लौकिक सौंदर्य की बात है ये सब बैठे इनसे पूछो वो क्या है, और आत्मिक सौंदर्य की बात करते हो तो वह श्लोक में सर्व सुंदर परम आत्मा है। उस आत्मा की जो अनुभूति है उसी का नाम सौंदर्य अनुभूति है, और वही सुंदर है, बाकी सब असुंदर है। समझ गए? तो उस सुंदरता को पाओ। मंदिर को सुंदर इसलिए बनाया जाता है कि असुंदर से मोह छूटे और जो अंदर है उसको पहचाने। मैंने एक बार गुरुदेव से पूछा कि खजुराहो जैसे मंदिर बनाए गए, बाहर इतने राग रंग, अंदर बीच राग, भगवान ये राग रंग क्यों? वो इसलिए कि बाहर ही तुम्हारे राग रंग का मोह छूट जाए और बीच राग से नाता जुड़ जाए। भोग से योग की ओर, राग से वैराग्य की ओर चलने के लिए सब चीज़ें दी जाती है। तो अंदर से हमें वही बनाना चाहिए जिससे हमारे जीवन का पथ प्रशस्त हो। सूचना ये कि यहाँ से अभी गुरुदेव के वचनों को सुनकर के प्रभावित होकर के श्रीमान पारस जी मधु जी जैन समय सक्षम आयतन आगरा, इन्होंने सराकों को उद्धार के लिए 11 लाख की राशि देने का भाव व्यक्त किया है। पारस 11 लाख की राशि नहीं, तुम्हारे द्वारा सराक क्षेत्र में एक मंदिर बनाया जाएगा। क्या बात है। आगे आने वाले दिनों में जितने भी मंदिर बनेंगे, पहला मंदिर तुम्हारे हाथों से। बहुत जोरदार खड़े हो जाओ, जोरदार अभिनंदन कर दीजिए इनका। मंगलाचरण इन्होंने कर दिया, बहुत सुंदर, बहुत। मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, हम लोग बड़े शहरों में जब धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो दूसरे दूर दूर के मंदिरों से प्रतिमाएं, प्रतिष्ठित प्रतिमाएं लेकर आते हैं वाहनों से। तो महाराज जी वो कितना सही है और कैसे? ये सब प्रतिष्ठाचार्यों के निधान निर्देशन में विधि विधान के साथ लाओ तो कोई दोष नहीं, चल प्रतिमाओं को लाया जा सकता है। आज के सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।